नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले आपको दिखाएंगे संसद में आज सियासी जंग का अखाड़ा किस तरह से बन गया। धक्का लगने से बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगे। इसके बाद बात होगी अंबेडकर पर सियासी गदर की, जिसका नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही बात करेंगे यूपी विधानसभा में भारी हंगामे के बाद शीतकालीन सत्र खत्म हो गया और इस पर विपक्ष की सियासत जारी है। फिर दिखाएंगे आपको अपने ही कार्यकर्ता की मौत पर क्यों कांग्रेस घिर गई है, कैसे अजय राय के सामने लगे कांग्रेस के खिलाफ नारे। इसके साथ ही बात होगी संभल में एसपी सांसद और उनके पिता पर हुई एफआईआर की। तो आज का दिन संसद के इतिहास में धक्के वाली सियासत के लिए याद किया जाता रहेगा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए हैं, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अंबेडकर के अपमान पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच संग्राम जारी है। संसद के गेट पर सांसदों ने धक्का मुक्की की और गेट रोककर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेताओं की संसद में घुसने की कोशिश भी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं की इसी कोशिश में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हो गए। दोनों बीजेपी सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की थी, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों पर हंगामे के आरोप लगाए। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जब एक दूसरे के सामने आए तो संसद भवन परिसर अखाड़े का रिंग बन गया। इस दौरान किसने किसको धक्का दिया, यह अब जांच का विषय बन गया है। धक्का मुक्की की वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गिर गए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां मुकेश राजपूत की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनसे मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने के आरोप में घिरे राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। वहीं प्रियंका गांधी ने इसे साजिश करार दिया है। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। नागालैंड की बीजेपी सांसद फानोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए हैं। महिला सांसद ने राज्यसभा के चेयरमैन को पत्र लिखा है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में
ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। दोनों घायल सांसदों से पीएम मोदी ने फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। बीजेपी के दोनों घायल सांसद आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। धक्का मुक्की कांड का मुद्दा राज्यसभा में उठा। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बीजेपी सांसदों पर धक्का देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके घुटने में चोट लगी है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर अंबेडकर पर छिड़े सियासी घमासान की लड़ाई अब और तेज होती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अंबेडकर पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी का आरोप है कि अमित शाह के भाषण की वायरल क्लिप को सुनाकर कांग्रेस सियासी माइलेज लेना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को संविधान पर घेरते हुए इस बार अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा दिया है। कांग्रेस के साथ अब बाकी के विपक्षी दल भी मुखर हो गए हैं। दिल्ली और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों ने भी प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी भी विपक्ष पर करारा पलटवार कर रही है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंबेडकर के अपमान को लेकर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक दूसरे पर जुबानी जंग जारी है। अंबेडकर पर हुए आर पार की जंग में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और निशाना भी साधा। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य हैं, स्मरणीय है। लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर जो कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे हैं। अंबेडकर के नाम पर दिल्ली में दंगल हुआ तो लखनऊ में भी इसी मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष की घेराबंदी की। कांग्रेस पार्टी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मजात दुश्मन है। वो पिछड़ों, दलितों, वंचितों की भी दुश्मन है। अगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला कांग्रेस के शासनकाल में, वह कौन सी घृणा थी, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। बाबा साहब के द्वारा इस देश के विशेष तौर से वंचित वर्ग के लिए जो किया गया है वो आदरणीय है। और भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ऐसे नेतृत्व करता है कि जो बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। हमारे आरक्षण की व्यवस्था अम्बेडकर जी ने लिखा है और आरक्षण को किस तरीके से कांग्रेस ने सत्यानाश किया सबको पता है। हमसे जीता जागता उदाहरण कोई नहीं होगा कि मुकुल वासनी और शैलजा उन्हीं के मंत्री हैं। और आरक्षण की फाइल, पब्लिक फाइल 74/4/1950 गायब किसने कराई है, उनके खिलाफ मुकदमा हमने लिखवाई नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में।
वहीं इसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। उसकी हमेशा से मंशा संविधान के खिलाफ रही है और अब संसद में ये बात साबित भी हो गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये एआई नहीं है, ये कोई टेक्नोलॉजी फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपके अंदर रहा जिसकी वजह से आपने ये बोला है। ये एआई नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई राज्यसभा में और लोकसभा में। बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। अम्बेडकर के अपमान को लेकर मायावती ने भी निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है, इनकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। संसद परिसर में अनुराग ठाकुर ने बीजेपी महिला सांसदों के साथ कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को बदलने का काम किया, बाबा साहेब का कभी सम्मान नहीं किया और अब बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अब इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि जो संविधान की हाथ में लेके कसम खाते थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, ये भूल गए थे कि इनके परिवार के लोगों ने ही संविधान का दुरुपयोग किया है। अब इनके पास कुछ विशेष बचा नहीं। अब ये एक षड्यंत्र के रूप में कि गृह मंत्री जी ने ये कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, जिन लोगों ने निरंतर संविधान का दुरुपयोग किया सत्ता में रहते हुए। राहुल गांधी अभी 4 महीने पहले अमेरिका में बोल के आए कि हम भारत में सत्ता में आएंगे तो आरक्षण और संविधान को खत्म करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भाषण दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उनके भाषण की 12 सेकंड की वायरल क्लिप सुनाकर अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। वहीं अब बाकी विपक्षी दलों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका जवाब बीजेपी के तमाम नेता पूरी ताकत से दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र भारी हंगामे के बीच खत्म हो गया। स्पीकर सतीश महाना ने इसकी घोषणा की। समाजवादी पार्टी के जोरदार हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। ये पहला मौका है जब अनुपूरक बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण के बगैर ही विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। और बीजेपी ने जहां विपक्ष पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर मुद्दों से भागने का भी आरोप लगाया है। इसी को लेकर रिपोर्ट दिखाते हैं। माननीय भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भारी हंगामे के बीच खत्म हो गया। स्पीकर सतीश महाना ने सत्र के समाप्त होने की घोषणा की। मैं इसको हाउस को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करता हूं। समाजवादी पार्टी के जोरदार हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। ये पहला मौका है जब अनुपूरक बजट पर सीएम योगी के संबोधन के बगैर विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा।
तो ये सीधा सीधा विपक्ष को टॉर्चर करने का, जियाउर रहमान पे मुकदमों का मामला है। तो आप मुझे बताइए, ये एक तरीका है उत्पीड़न करने का। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर लगे प्ले कार्ड के साथ सदन पहुंचे और सदन की शुरुआत होते ही वेल में घुस गए। सतीश महाना के समझाने के बावजूद जब हंगामा नहीं थमा तो सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। सदन की अवधि कितनी थी? 4 दिन की। पहले दिन कार्य मंत्रणा हुई तो वो घट के 3 दिन हो गई और आज 3 दिन में भी वो कुछ घंटे में ही समेट करके रख दी। तो इससे मंशा स्पष्ट होती है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, वो केवल सदन को चलने नहीं देना चाहते। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि बाबा साहेब का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया है और आज समाजवादी पार्टी उनके ही समर्थन में है। कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को अपमान करने का काम किया है। बाबा साहब जब पहला चुनाव लड़े लोकसभा का, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के निजी सचिव निजलेलकर जी को कांग्रेस ने तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया। बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा कि कांग्रेस पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है, इनके चवन्नी के सदस्य मत बनिएगा। कांग्रेस पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपाने का प्रयास कर रही है। देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह कांग्रेस के कुकृत्यों को समझती है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे विधायक सरकार से पूरा जवाब चाहते थे, लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती। न दवाई, न इलाज, न कुछ नहीं इंतजाम हो पा रहा है। तो आखिर जिम्मेदार कौन है? ये डबल इंजन वाले जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए जानबूझ करके इनको जवाब न देना पड़े, इसीलिए भाषा उत्तर प्रदेश के सदन में खराब बोली, जिससे सदन स्थगित हो जाए। हमारे विधायक चाहते थे कि सरकार का जवाब स्पष्ट आए, चाहे किसान के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर और किसानों के सवाल पर। सरकार भागना चाहती है, इसीलिए काम कर रही है। बुधवार को भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भारी हंगामा हुआ था। बात इतनी बढ़ गई थी कि समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया था। मेरी बात सुन लीजिए, कल अगर आपने किसी विषय को नहीं ये तरीका नहीं है, कल ये अतुल प्रधान में आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते। आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, ये नॉट अलाउड होता है ना। मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूँ, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। सब जानते हैं कि इस समय पर कैसे लोकतंत्र का हनन हो रहा है और इस चीज को आप समझेंगे संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। अगर विपक्ष शांतिपूर्वक तरीके से अपनी किसी विषय पर बात रखता है तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और किस तरह की मर्यादा, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर जहां समाजवादी पार्टी हमलावर है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी विपक्ष के सवालों का जवाब देने से घबरा रही है, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है कि सदन की कार्यवाही लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, विपक्ष की अराजकता से नहीं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जबरदस्त प्रदर्शन आज कांग्रेस का भी देश भर में देखने को मिला है, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ धक्का मुक्की कांड में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इसको लेकर लगातार रिएक्शंस भी सामने आए, जिसमें कहा गया कि बीजेपी सांसद को धक्का दिया राहुल गांधी ने, जिसके बाद उनको चोटें भी आई हैं। अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि धक्का मुक्की कांड पर अब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी सांसदों की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने की और बीजेपी के सांसदों को धक्का देने के आरोप जैसे ही राहुल गांधी पर लगे, उसके बाद राहुल गांधी की ओर से भी सफाई दी गई। लेकिन बावजूद इसके बड़ी खबर इस वक्त ये कि धक्का मुक्की कांड में जो कुछ भी बवाल आज संसद में हुआ, उसे लेकर राहुल गांधी अब घिर चुके हैं और एफआईआर उन पर
दर्ज हो चुकी है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज हुई। और वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अनुराग ठाकुर ने भी और बांसुरी स्वराज ने भी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। कांग्रेस सांसद यानी कि राहुल गांधी पर ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और यूपी से फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को धक्का देने का आरोप लगा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब उस दौरान धक्का मुक्की हुई थी। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो बीएनएस की कई धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी की जा रही थी कि कई गंभीर मामलों में ये एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और जो शिकायत दी जा रही थी वो भी आपराधिक कृत्य से बताते हुए हत्या जैसे मामले भी इसमें दर्ज करवाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रखी थी। और उसके बाद अब राहुल गांधी पर जो ये एफआईआर दर्ज हुई है, बीएनएस की कई धाराओं में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। अमन तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, और क्या जानकारी? आनंद, आपको आवाज मिल रही है तो बताइएगा। जी देखिए, भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली है अब से करीबन 5 मिनट पहले। और बाकायदा इसमें जो राहुल गांधी हैं उनके अगेंस्ट ये एफआईआर दर्ज हुई है। आज हमने सुबह देखा था कि किस तरह से जो बांसुरी स्वराज हैं, अनुराग ठाकुर हैं और एक और सांसद हैं, वो एक शिकायत लेकर डीसीपी नई दिल्ली के पास पहुंचे थे। और उसके बाद एक सांसद की लिखित शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज कर ली। और अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जो एक एसओपीज होती है उसके जरिए उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो प्रीमाइसेस है पार्लियामेंट के अंदर का वो सीआरपीएफ के हवाले आता है। तो इसलिए बाकायदा परमिशन के तहत दिल्ली पुलिस पूरे मामले में न केवल सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, इसके अलावा जिन सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई थी, जिन्हें चोट लगी थी, उनके भी स्टेटमेंट इसमें दर्ज किए जाएंगे। राहुल गांधी के भी बयान पुलिस इस पूरे मामले में लेगी और जो पूरा घटनाक्रम था उसको जानने की कोशिश करेगी। करीबन आज 1.5 घंटे से ज्यादा तक जो बीजेपी के सांसद है वो दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी नई दिल्ली उनके दफ्तर में मौजूद थे और वहां पे उन्होंने लिखित शिकायत दी, जिसके बाद ये एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। संभल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। बिजली चोरी के आरोपों में उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं उनके पिता पर बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। संभल हिंसा के एसपी सांसद बर्क नामजद आरोपी हैं। अब ऐसे में बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरी का भी खुलासा किया है। इसे लेकर जहां अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी का कहना है कि आरोप के खिलाफ जांच भी होगी और एक्शन भी होगा। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क और 2 बाउंसर वसीम व सलमान के खिलाफ बिजली अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो अब रविंद्र ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है। हाँ। धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर। बिजली टीम ने जब फोर्स के साथ सांसद के दीपासराय स्थित घर पर बिजली के सामानों की जांच की तो 16 किलोवाट से ज्यादा की बिजली खपत पाई गई, जबकि पिछले 6 महीने से उनके घर की बिजली खपत 0 मिल रही थी। हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया, उसी के क्रम में आज इनके परिसर